हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या आ रहा है हम वो देखेंगे। लेट्स सी। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups, 'King of Wands, 4 of cups, ओके। नेक्स्ट 7 डेज लियो सिंह राशि, यहाँ पर जो एनर्जीज आप लोगों के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ये रास्ता कहाँ से मिलेगा, ये क्लैरिटी आपको बेसिकली कहाँ से मिलने वाली है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचने वाली है जो आपको, जो फोगी सिचुएशन है ना, जहां पर आप स्टक हो या फिर जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या हो सकता है आप चॉइसेस में स्टक हो, या फिर आपको आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, या जिस बात पर आप आगे बढ़ रहे हो आपको वहां पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो कुछ तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप तक आ रही है जो आपको क्लियर विजन देगी। जिस तरह आप कॉन्फिडेंटली, जो अभी तक आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ रहे थे ना, वहां आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे। वहां आप उस फायर एनर्जीज के साथ, पूरी प्रोटेक्शन के साथ, उन इल्यूजन्स को चीरते हुए, उन कंफ्यूजन्स को चीरते हुए आगे बढ़ोगे। जिसे कहते हैं ना कि वो जो एक सॉर्ट ऑफ आपके अंदर सकारात्मकता नहीं आ रही थी, पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मुझे इस बात पर चलना चाहिए, या चलते चलते डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे थे, वो डाउट्स यहाँ पर रिलीज होंगे। आपकी एनर्जीज में ना, आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में।
मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपनी सोल फैमिली, आपकी मतलब आपके सराउंडिंग में ना आपकी सोल फैमिली रहेगी, आपके स्पिरिट गाइड्स रहेंगे, आप जैसे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपको कोई स्पेसिफिक एनिमल स्पिरिट जो है ना वो दिखाई दे सकती है, वो आपके गार्जियन जिसे कहते हैं ना एनिमल स्पिरिट, आपका पर्सनल हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ से आपको मैसेजेस यहाँ पर मिल सकते हैं, उनकी तरफ से आपको गाइडेंस यहाँ पर मिल सकती है। आप अपने फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो आपकी सोल फैमिली है उनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब थ्री ऑफ कप जैसे आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, अगेन जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि किसी चीज की क्लैरिटी आपको मिल रही है, कोई कंफ्यूजन रिलीज हो रही है, जैसे एक पैशन, एक फायर दोबारा से आपके अंदर जाग रहा है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाग रहा है, और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो जिस चीज को आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत ही हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। विद द वर्ल्ड कार्ड ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेलिब्रेशन लिटरली किसी चीज के लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट कर दिया हो, या फिर जैसे मैंने बोला कि कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है, या फिर कुछ आपने अचीव कर लिया। क्योंकि ये बहुत लंबी एनर्जीज नहीं है, 7 डेज की एनर्जीज है। किसी के लिए बड़े लेवल पर हो सकता है, किसी के लिए छोटे लेवल पर हो सकता है, बट आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड ना आपको थोड़ा सा ना विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी ईगो को करेक्ट करना होगा। मुझे यहाँ पर ना नेक्स्ट 7 डेज में आपकी ईगो हाई होती हुई नजर आ रही है। जैसे ईगो को कंट्रोल कीजिए। ईगो अगर आपकी बढ़ जाती है ना, या फिर आप ईगोइस्टिक एनर्जीज में आ जाते हो, अगेन जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें खराब हो जाती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आप फिसल सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली exactly. ये किस चीज को लेकर के आ रहा है, जैसे अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर किसी नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या फिर अगर हाल ही में आपने कुछ नया शुरू किया है, तो ये वो एनर्जीज हो सकती है कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ या मैं सब जानती हूँ, मुझे किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट यूनिवर्स यहाँ पर ये आपको बोल रहे हैं कि गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है। अगर जहां आपको लगे ना कि कहीं आपको किसी की राय लेने की जरूरत है, कहीं की आपको ना नेक्स्ट 7 डेज में किसी एक ऐसे इंसान से भी गाइडेंस मिल सकती है जहां आपने शायद सोचा नहीं होगा। मतलब वो इंसान आपको बहुत वाइज नहीं लग सकता, लेकिन वो कुछ आपको ऐसी क्लैरिटी दे जाए, वो कुछ आपको ऐसी गाइडेंस दे जाए कि आपको मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन हाई चांसेस है कि आप उस एनर्जी को ना अपनी ईगो की वजह से, कि ये इंसान मुझे क्या गाइड करेगा, ये इंसान की मैसेज मुझे क्या ही इंपॉर्टेंस इसके लिए है, मेरे लिए है, तो आप उस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो। यह आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा या ऑब्स्टिकल रहेगा। तो कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसे आप बहुत पागल इंसान समझ रहे हो, या फिर आप उसकी नॉलेज पर बहुत ज्यादा, उसकी विजडम पर बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। ऐसे इंसान की वजह से आपको ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंच सकता है। तो आपको इस टाइम पीरियड में अपनी ईगो को चेक करते रहना होगा, सबको इक्वली लेकर चलना होगा, तभी आप तक ये करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। ओके, तभी आप इस इंफॉर्मेशन को ले पाओगे और तभी आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज ईगो में रह करके आप अपना कुछ गलत कर सकते हो, या फिर आप गलत पाथ को चूज कर सकते हो, या फिर आप गलत कुछ कर सकते हो। तो ये चीज को आपको थोड़ा सा चेक करते रहना है, अपनी ईगो चेक करते रहिए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा वाइज, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं हो, बट आप उस वजह से दूसरों को अपने से बहुत ज्यादा नीचे समझ रहे हो। आप उनकी राय लेना, आप उनकी गाइडेंस लेना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हो। पर यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। और फाइनल गाइडेंस आपके लिए यही है कि अब बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस योर इमोशन। अगेन ये आपके इमोशंस में भी आता है कि कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ चीज को ओवरकम कर लिया, कोई चीज आपने पाली, उस चीज को लेकर के इतना इगोइस्टिक नहीं हो जाना है, या इतना इमोशंस में नहीं बह जाना है कि आप बैलेंस नहीं हो। तो अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ये टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है। तभी आप राइट डायरेक्शन को चूज कर पाओगे, तभी आप एक सही नई शुरुआत यहाँ पर कर पाओगे। ये नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए एक मैसेज इंपॉर्टेंट आ रहा है। ओके, विद जस्टिस कार्ड जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट बेसिकली मिलने वाला है। ये एनर्जीज आप लोगों की यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पर देखनी है,
यस यस यस, ईगो बहुत हाई रहेगी भैया आपकी, ईगो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अ, और ना कुछ ऐसा काम करें जो आपकी ईगो को थोड़ा सा बैलेंस रखे। जैसे जिसे कहते हैं ना एनिमल्स की सेवा करना, ठीक है, ऐसे लोगों की सेवा करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना। बट यहाँ से ना मुझे एक वो एनर्जीज आप लोगों के लिए लियोस मिल रही है कि आपको हाथ से सेवा करनी है, ठीक है, यूज योर हैंड्स, ओके, हाथ से खुद से सेवा करनी है। अभी चाहे पशुओं की सेवा कीजिए, चाहे इंसानों की सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में जाइए, वहां पर टाइम स्पेंड कीजिए, वृद्धों की सेवा कीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी ईगो को ना बैलेंस रखेगा। ये आपकी ईगो बहुत बड़ा इश्यू है नेक्स्ट 7 डेज में, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। उसको रीचेक करना, उसको बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। बस आपकी ईगो चेक करते रहिए अपनी, ठीक है, उसको बैलेंस में रखिए। ओके, तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये आपकी एनर्जीज है, ये आपके मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एनर्जी से आपको गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो। मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।